देखिए आपका फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्राइट एकेडमी क्लासेस पे। हम लोग क्लास 10th और 12th का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चैप्टर तो कराएंगे नहीं क्योंकि आपका एग्जाम आ चुका है। एग्जाम से पहले बस हमको अपना सिलेबस देखना है कि हम कैसे किस किस टॉपिक को पढ़ें कि हमारा कवर हो जाए, ठीक है। तो हमारा चैनल आपके लिए है, बस क्लास 10th और 12th के लिए। हम इसमें एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लाएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में यानी जो मार्च में होने वाला है उसमें आपके अच्छे मार्क्स एवरेज आ जाए। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपका मान लीजिए 12th में है तो 70 में नहीं करके तो आप 70 में से 50 तो ला ही देंगे, ठीक है। तो ये जो हम करा रहे हैं बस उतना करके चलिए, 50 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। 10th में हो या 12th में हो, बस देखते जाइए, एक एक टॉपिक को करते चलिए, ठीक है। ये जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 12th में पूछ लेता है। अगर कुछ नहीं पूछना हो तो ये तो पक्का पूछेगा जो आपका लाइट चैप्टर है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद हम अगला टॉपिक लाएंगे। एक एक टॉपिक को लाते जाएंगे, शॉर्ट वीडियो है, ठीक है। हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, एक एक करके हर वीडियो को देखिए। क्लास 10th का अलग बनाएंगे, क्लास 12th का अलग, ठीक है। एक एक टॉपिक को बस देखते जाइए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस देखिए प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इसमें कुछ नहीं है, बस एक समतल दर्पण होता है, ठीक है। कि आपका मान लीजिए समतल दर्पण है यानी प्लेन मिरर है, ठीक है, अंग्रेजी बोले तो। यहाँ से आपकी आपतित किरण, आपतित को गोली मारी है, बस देखिए एक किरण आ रही है, एक किरण जा रही है। इसके बीच हमने कोई डॉटेड लाइन खींच दी जिसका नाम अविलंब दे दिया। आने वाली किरण को हमने आपतित किरण नाम दे दिया और जाने वाली किरण को क्या नाम दिया, परावर्तित, ठीक है। और जिस बिंदु पे ये तीनों मिल रहे हैं उसे हमने नाम दे दिया आपतन बिंदु। ये सब तो जानते ही हैं, बिंदु हो गया, ई जाने वाली किरण हो गई, ई आने वाली किरण, बस उसको नाम दे दिया गया है। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और जो ये डॉटेड लाइन है इसको क्या दे दिया, अभिलंब। अभिलंब मतलब नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल अंग्रेजी में बोले, हिंदी में बोल रहे हैं अभिलंब यानी एक लंब खींच दिया इन दोनों को बांटने के लिए, ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन में दो नियम आते हैं, पहला आपका क्या है, दूसरा क्या है। पहला नियम देख लीजिए, कुछ नहीं है, आपतित किरण परावर्तित किरण, ठीक है, आने वाली किरण और जाने वाली किरण तथा ये जो अभिलंब है ये तीनों एक ही बिंदु पे होता है। तो पहला नियम क्या लिखेंगे, पहला नियम पूछता है प्रकाश का परावर्तन का, दो नियम होता है, दोनों पूछता है, उसका चित्र सहित वर्णन कर दीजिएगा। 4 नंबर का पूछता है या 3 नंबर का, तो दे देगा आपको नंबर, बढ़िया से लिख दीजिएगा। आपतित किरण व परावर्तित किरण कॉमा करके अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। तो पहला नियम क्या कहता है प्रकाश के परावर्तन का, कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पे होते हैं, यानी एक ही तल पे होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। आगे पॉइंट बढ़ा लीजिएगा, जिसे क्या कहते हैं, जिसे आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, ठीक है। तो देखिए अभी दूसरा नियम ये बताएंगे क्या होगा, बस देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो होगा वो तीनों एक ही बिंदु पे होगा, उस बिंदु का क्या नाम है, आपतन बिंदु, ठीक है। ये पहला नियम है, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा देख लें, चलिए दूसरा नियम भी फटाक से देख लेते हैं। ये जो आपका आपतित किरण है ना, देखिए ये जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है, इनके बीच में हम आई लिखे हैं, आर लिखे हैं। तो दूसरा नियम बस यही है, जो कोण आई होता है वो कोण आर के बराबर होता है। कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, इसका नाम है आपतन कोण, ठीक है। ये आपका आपतन कोण और जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण। बस दूसरा नियम यही है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बस प्रकाश के परावर्तन में यही नियम है, ठीक है। तो अगले टॉपिक के साथ अगला वीडियो।